नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश और आप देख रहे हैं एक्सेल इटर्नल। आज इस वीडियो में आप जानेंगे एक्सेल में एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड रेफरेंस के बारे में। आप इस वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकते हैं हमारे चैनल एक्सेल इन्फिनिटी पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सेल फार्मूले में आप तीन तरह की रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं: रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। अगर आप अपना फार्मूला केवल एक सेल में लगा रहे हैं तो आप कौन सी रेफरेंस यूज़ करते हैं इसका कोई असर आपके फार्मूले के रिज़ल्ट पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस फार्मूले को ड्रैग करके, कॉपी करके एक रेंज में ले जाना चाहते हैं, रो में, कॉलम में, एक अलग रेंज में, तो अगर आप सही रेफरेंस इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका फार्मूला गलत रिजल्ट भी, गलत उत्तर दे सकता है। तो आइए इसको और विस्तार में समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। इस टेबल में मैंने ऐसे ही कुछ नंबर डाले हैं, रैंडम नंबर। ये इस टेबल की फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। अगर हम एक्सेल में कोई फार्मूला लगाते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट करके एक फार्मूला लगाता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल रिलेटिव रेफरेंस लगाता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। इस टेबल में क्या फार्मूला, यहाँ पे हम वैल्यू पिक कर रहे हैं और इस टेबल में आप क्या फार्मूला है इस सेल में वो देख रहे हैं। यहाँ मैंने फार्मूला टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया है आपको फार्मूला दिखाने के लिए। रिलेटिव रेफरेंस में जब आप एक फार्मूला सेल को ड्रैग करते हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली, तो सेल रेफरेंस अकॉर्डिंगली चेंज होता है। जैसे A1 के बाद यहाँ B1 है, C1 है और यहाँ नीचे जाएं तो A2 B2 है। अगर मैं ड्रैग करूं, रिलेटिव सेल रेफरेंस इसी तरह चेंज होगा: A1 B1 C1, A1 A2 A3। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक पर्टिकुलर सेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अगर आप कोई टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपका डाटा मल्टीपल सेल में है और टैक्स रेट एक पर्टिकुलर सेल में लिखी हुई है, एक परसेंटेज, तो आप मान लेते हैं कि ये टैक्स रेफरेंस A1 सेल में है, तो आप चाहते हैं कि हमेशा फार्मूला में आपकी यही सेल को रेफ़र करे। तो अगर आपको हमेशा A1 वैल्यू पिक करनी है, तो जैसा मैंने बताया, जब हम फार्मूला लगाते हैं एक्सेल में तो बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस होती है, तो इसको एब्सोल्यूट करना पड़ता है हमें केवल A1 को पिक करने के लिए। तो हम इसके पहले डॉलर लगा देते हैं, A और 1 के पहले। ये हम F4 दबा के भी कर सकते हैं। ये जब हम दोनों A और 1 के पहले डॉलर लगा देते हैं तो ये रिलेटिव से एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाती है। और अब अगर हम इस फार्मूले को ड्रैग करते हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली और डायगोनली, ये हमेशा A1 ही रहेगा। देखिए, हमेशा A1 ही है। अब मैं नीचे ले जाता हूँ, अभी भी हमेशा A1 है। अब हम एक और सिनेरियो समझते हैं। अगर ऐसा हो कि हमें किसी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम से वैल्यू पिक करनी है, या एक पर्टिकुलर रो और कॉलम की वैल्यू पिक करके हमें अपने फार्मूला में अप्लाई करना है कि हमेशा एक ही रो या एक ही कॉलम से वैल्यू सेलेक्ट करें, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें मिक्स्ड रेफरेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम पहले सेल सेलेक्ट करते हैं, ये है रिलेटिव रेफरेंस। अगर हमें केवल एक रो से वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो जैसा कि हम जानते हैं, जब हम हॉरिजेंटली मूव करते हैं तो रो हमेशा सेम रहती है, कॉलम चेंज करते हैं। तो कॉलम अगर नहीं बदलेगा तो B और C की वैल्यू नहीं आएगी, तो हम कॉलम फिक्स नहीं करेंगे। लेकिन जब हम नीचे जाएंगे तो रो चेंज होगी, कॉलम
ए बी सी ही रहेंगे, लेकिन रो चेंज होगी। तो अगर हम रो फिक्स कर दें तो हमारा फार्मूला हमेशा पहली रो, टॉप रो से ही वैल्यू पिक करेगा। तो रो फिक्स करने के लिए हम 1 के पहले डॉलर साइन लगाएंगे। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो देखिए फर्स्ट रो की वैल्यू पिक कर रहा है 10, 20, 30, ए $1, बी $1, सी $1। अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूं तो भी ये A1, B1, C1 ही रहता है। तो यहाँ पे हमने मिक्स्ड रेफरेंस का इस्तेमाल किया 1 के पहले डॉलर लगा के। अब अगर हमें केवल फर्स्ट कॉलम की वैल्यू पिक करनी हो तो अगर हम राइट जाएंगे तो जैसा मैंने बताया कॉलम बदलेगा, लेकिन हमें कॉलम फिक्स करना है। तो हमें कॉलम को फिक्स करने के लिए कॉलम रेफरेंस के पहले डॉलर साइन लगाना होगा। ए के पहले मैं डॉलर लगा देता हूँ। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये हमेशा फर्स्ट कॉलम की वैल्यू ही पिक करेगा। अब नीचे ले जाते हैं, देखिए A1, A2, A3, A1, A2, A3, A1, A2, A3। तो ये मिक्स्ड रेफरेंस है। यहाँ मैंने कॉलम फिक्स किया है और रो रिलेटिव है। जब हम डॉलर लगाते हैं तो वो रेफरेंस एब्सोल्यूट बन जाती है, जहाँ नहीं लगाते वो रिलेटिव। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये मैंने एक टेबल बनाई है, यहाँ पे 1 से 10 वैल्यू है, यहाँ पे 2 से 10। अगर हमें 2 से 10 तक की टेबल क्रिएट करनी है तो हमें इस रो की वैल्यू को इस कॉलम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा हमें वैल्यू इस रो से पिक करना है और मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम की वैल्यू से। तो एक रो और एक कॉलम, तो हमें मिक्स्ड रेफरेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे चूंकि हमें रो फिक्स करनी है तो रो को एब्सोल्यूट करने के लिए 4 के पहले डॉलर लगाएंगे और कॉलम हमेशा बी कॉलम को वैल्यू पिक करनी है तो बी के पहले डॉलर लगा के इसे एब्सोल्यूट बनाएंगे या फिक्स कर देंगे। अब अगर हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये हमेशा इसी कॉलम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा और कॉरस्पॉन्डिंग रो की वैल्यू। तो ये 2 से 10 तक की आपकी टेबल बन गई। एक और फार्मूला देखते हैं। यहाँ पर 1 to 10 है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये एक सिंगल सेल से पिक करनी है। तो मैंने क्या बताया था, जब अगर सेल फिक्स हो, रो और कॉलम दोनों नहीं चेंज करने हैं तो दोनों के पहले डॉलर लगा के हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे ये और इसे एब्सोल्यूट बना देते हैं हम F4 प्रेस करके, और मल्टीप्लिकेशन का साइन 1 करता हूँ। अगर मैं इसको अभी कॉलम फिक्स नहीं भी करूँ, चूँकि मुझे फार्मूला एक ही कॉलम में लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी वैल्यू हमेशा सही रहेगी। और अब ये डायनेमिक टेबल है, आप वैल्यू चेंज करके नई टेबल पा सकते हैं। अंत में आपसे एक ट्रिक साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, जब किसी सेल में आप फार्मूला लगाते हैं और इसके लिए आप कोई सेल सेलेक्ट करते हैं तो सेल रेफरेंस हमेशा रिलेटिव रहता है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए आप अपने कर्सर को यहाँ पे प्लेस करके ए या 1 के पहले या बीच में ले जाके अगर F4 दबाएं तो आप देखेंगे कि ये इसे एब्सोल्यूट में बदल देता है। फिर F4 दबाएंगे तो मिक्स्ड रेफरेंस में यहाँ पर ए रिलेटिव है और 1 एब्सोल्यूट है। अगर फिर F4 दबाएंगे तो रिवर्स हो जाता है, ए एब्सोल्यूट 1 रिलेटिव, फिर दबाएंगे तो दोनों रिलेटिव। तो यहाँ पे F4 एक टॉगल बटन की तरह इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने मनपसंद या करेक्ट रेफरेंस चुनने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई टॉपिक मैं आने वाले वीडियो में शामिल करूं, या इस वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और एक्सेल टिप्स के लिए मेरी साइट jupitersolutions.in पे जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नए वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।